तीन दिवसीय कोटा महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। पहले दिन रिवर फ्रंट पर लगे हाट और स्टॉल्स के अलावा स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा के साथ खड़े गणेश जी मंदिर में गणेश वंदना की और भक्तिमय माहौल में महोत्सव का श्री गणेश किया। ये रिपोर्ट देखिए। कोटा के खड़े गणेश जी मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता की आरती उतारकर कोटा महोत्सव निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और भाजपा विधायक संदीप शर्मा के साथ 3 दिवसीय महोत्सव के औपचारिक शुभारंभ का ऐलान किया। ओम बिरला ने इस दौरान आह्वान किया कि औद्योगिक शहर और कोचिंग सिटी के बाद अब पर्यटन सिटी कोटा का नया ख्वाब होगा। उन्होंने कहा कि अब ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि जल और जंगल की विविधता और प्रचुरता के साथ ही समृद्ध ऐतिहासिक विरासत वाले कोटा और हाड़ौती की पहचान को देश दुनिया तक प्रचारित और लोकप्रिय करें। अद्भुत कला है, संस्कृति है, हमारे कलाकार भी अद्भुत हैं। इन महोत्सव से किसी भी शहर, किसी भी जिले, किसी भी क्षेत्र की पहचान होती है और विशेष रूप से कोटा महोत्सव के द्वारा हाड़ौती की पहचान बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में सबकी भागीदारी हो, सबकी सहभागिता हो और यहाँ की विरासत, कला, संस्कृति, पर्यटन स्थल को भी देश विदेश के अंदर प्रचारित करें। कोटा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में ओम बिरला ने कोटा के भावी विकास को लेकर कई बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि कोटा में इंडस्ट्रियल पार्क, स्टोन पार्क बनने जा रहे हैं तो एयरपोर्ट का काम यहां अगले साल से शुरू हो जाएगा। जल्द ही यहां के टाइगर रिजर्व में बाघों की दहाड़ बढ़ने वाली है तो चंबल में क्रूज भी चलने वाला है। शहर के बीच स्थित किशोर सागर तालाब विकसित होगा तो साथ ही यहाँ का दशहरा मैदान भारत मंडपम की तर्ज पर विकसित होगा। कुल मिलाकर साल 2025 कोटा के लिए एक सुनहरा साल साबित होने वाला है। 2025 आने वाले समय के अंदर सबसे सुनहरा वर्ष होगा जब हमारे जितने भी, चाहे खड़े गणेश जी का मंदिर हो, चाहे मथुराधीश का मंदिर हो, तमाम हमारे आध्यात्मिक केंद्र, हमारा किशोर सागर तालाब, हमारा दशहरा मैदान का सेकंड फेज, जो हमारी सोच चिंतन है कि जिस तरीके से यशु भूमि है, भारत मंडप है, इसी तरीके से दशहरे मैदान का काम भी 2025 में शुरू हो जाएगा। 3 दिवसीय कोटा महोत्सव में कई सेलिब्रिटी कलाकारों की प्रस्तुतियों के अलावा विभिन्न रंगारंग आयोजन होंगे। हेरिटेज वॉक, साफा डे, चंबल आरती, दीपदान जैसे उत्सव लोक रंग और विरासत का आधुनिक कॉकटेल पेश करेंगे। रिवर फ्रंट जैसे घाट पर्यटकों को आकर्षित करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर ये सारी कोशिशें कोटा को एक पर्यटन सिटी के तौर पर विकसित करने की हैं। कोटा में सारी माया इस बहते पानी और यहाँ के भरपूर उत्पादक कण कण में समाई चंबल की कहानी है। पहले चंबल की इस गोद में उद्योग खूब फले फूले तो बाद में शहर को संभाला कोचिंग ने, लेकिन अब कोचिंग सेक्टर हाँफता नजर आ रहा है तो एक बार फिर से कोटा के लोगों की उम्मीद भरी निगाहों के साथ मां चंबल पर ही टिक गई है। इसी नदी के किनारों पर 1700 करोड़ का आलिशान टूरिज्म पैकेज रिवर फ्रंट अब बनकर तैयार हो चुका है तो साथ में यहाँ 50 किलोमीटर के दायरे में 2 टाइगर रिजर्व, रामगढ़ और मुकुंदरा में बाघों की दहाड़ भी सुनाई पड़ रही है और कोशिश शुरू हुई है औद्योगिक शहर और कोचिंग सिटी के बाद अब कोटा को पर्यटन सिटी बनाने की और इसका आगाज कर रहा है कोटा महोत्सव। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज।